घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई, 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार, आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आप सभी को भी शुभ प्रभात, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। आज भी दिवाली है क्योंकि आजकल सारे त्यौहार दो दो चल रहे हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग दिवाली मनाएंगे। तो आप सभी को आज के दिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आत्मा का दीप जगाते रहेंगे और ज्ञान योग का खूब सारा घी डाल डाल के आत्मा को चमकाते रहेंगे, आत्म के प्रकाश को बढ़ाते रहेंगे, जल्दी जल्दी देवात्मा बन जाने का संकल्प करेंगे। आज है बाबा के 1 नवंबर मास शुरू हो गया। आज 1 तारीख है और वैसे भी आज ये साल शुरू होने वाला है, ये महीने मास का पहला दिन और इधर त्यौहार का पहला दिन, इसलिए शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है हम सब की।
तो पूरा मास भी बहुत अच्छे से अच्छा हम पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थी बने, बाबा को निरंतर याद करते हुए और आत्मा को शुद्ध सत्व प्रधान बना करके और जल्दी से जल्दी अपना स्वर्णिम संसार बनाने में सहयोगी बनेंगे। तो अभी आज हम सुनते हैं बाबा का क्या इशारा है। आज 1 नवंबर 2024 बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। शिव बाबा अकेला भी नहीं आकर के कुछ कर सकता है, दे चाहिए ना, हाँ, माध्यम चाहिए। और ब्रह्मा बाबा के लिए भी वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। शिव बाबा आकर के, निराकार आकर के साकार द्वारा और क्या कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, अकेले नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पॉइंट बताइए, कुछ 5 पॉइंट हैं। पहला नंबर बाबा ने बताया, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरी बात, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से जो रजोतमो की खाद निकल जाती है वो कंचन बन जाती है। तीसरी बात, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथी बात, याद से तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवी बात, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। तो फिर याद की यात्रा में क्यों बैठते हैं, क्या होगा उससे, ये सारी बातें बाबा ने बताई। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठकर क्या करते हो? ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वो सब खाद जो रजोतमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते हैं, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले तो और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि ये है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुम्हें पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए हो, परंतु पावन तो कोई बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम, ये तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात की ही नहीं है, ना किसी को सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और अलग हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली, इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, इस सहज योग द्वारा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम,
फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थात अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं ना, परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। ये बात जो बाप सुनाते हैं वो और कोई नहीं जानते हैं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले थे, शरीर बिगड़ थे, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार तो कर ना सके। कहते हैं ना 12 माना 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं है। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं है तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। इनकी ड्रेस देखो कितना फुल ढके हुए। और अभी का देखो देख के ही कैसा लगता है। ये सब है देह अभिमानी। उन्हों को तो देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। कोई पहने तो उनको लूट ही ले। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है इन बिगर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे ही कैसे। भले कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है। मतलब काट चक माना वो क्या बोलते हैं, ऐसे काट लेती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे चक पहन लेती है। बाबा कहते हैं उसको काट लेती है, डंडी मार लेती है जैसे। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। अब गौमुख तो चाहिए ना, कैसे वो अमृत कैसे पिएंगे। तो ये वो गौ है जिसके मुख द्वारा शिव बाबा हमें ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा, उसको कहा जाता है भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी भी लेना नहीं पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके। ये जो साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ।
ये है प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते देखो ये नाटक कैसे बना हुआ है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग हैं। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर्स और बाप का एक वंडर, वो 7 वंडर्स तराजू में एक तरफ रखो और ये एक वंडर दूसरी तरफ में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो कहते हैं नहीं, हम तो छी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू टंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। तो यही दुनिया तो विषय वैतरणी नदी, और इसमें सारे मनुष्य एक दूसरे को बिच्छू टंडन सर्प आदि बन के ही तो डसते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, है ना। बाप कहते तुम कितने निधन के बन गए हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता है। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ का ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वो है प्रवृत्ति मार्ग, वो कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये ज़रूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं ये रावण के वंश के हैं, कल्प कल्प ऐसा होता है। फिर कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सन्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सन्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, डंडे थोड़ी मारेंगे, बाबा तो समझा ही सकते हैं ना। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद भी कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, नाक कान से पकड़कर बहुत तड़फती है, बहुत तड़फाती है। तड़फेगी क्यों हो, तो तड़फाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि भी कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है? बाबा पूछते हैं। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहाँ इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है।
बाप कहते हैं बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, तो फिर तो विकार की बात ही नहीं होती है, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हो, अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण के राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुख धाम चलना है तो छी छी बनना छोड़ दो। आधा कल्प तुम छी छी बने हो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, आत्मा बहुत मैली हो जाती है, भारी हो जाती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वो बजाना ही है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं है, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है, ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो तो तुमको जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं, और ना ही बच्चों को दिखानी चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जिसके संग में जैसे जाएंगे वो अपने जैसा ही बनाने का कोशिश करेंगे, वही उनसे सीखने को होगा, तो अपना भी फिर क्यों बिगाड़ा करें। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करना है और सबको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने के लिए। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप एक विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। दूसरी बात, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान में बाबा ने कहा, मन मना भव होकर, क्या सुना? मन मना भव होकर अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। अब मनोरंजन मनाना, दिवाली है तो कैसे मनाना है? तो बाबा ने कहा मन मना भव होकर अलौकिक विधि से। दुनिया वालों जैसा अज्ञानियों जैसा हुल्लड़बाजी नहीं मचाना है ना, लेकिन योग युक्त ज्ञान युक्त मनोरंजन भी करो। ऐसा नहीं हमें सुनसान ऐसे बैठे रहना, लेकिन मन मना भव होकर बाबा की याद में रह करके अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। ये संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, ऐसा नहीं मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। बाबा के साथ खेलो, बाबा के साथ ही फुलझड़ियाँ चलाओ, बाबा के साथ ही वो उड़ाओ,
हाँ, बाबा के साथ ही पटाखे फोड़ो, बाबा के साथ ही मिल करके घर को सजाओ, डेकोरेशन करो, दिवे जगाओ, सब करो, लेकिन बाबा भूले ना। बस सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युग की दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म कर हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, उतार दो इस कर्जे को। स्लोगन में बाबा ने कहा, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। क्या करना है? बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेले नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में, बाबा को याद करते हुए। जैसे बाबा ने आज कितना अच्छी बात सुनाई कि ये संगम युग के सुहेज हैं, लेकिन हमें अलौकिक रीति से मनाने, नहीं मनाने को ऐसा नहीं बोला कि तुम खुशियाँ नहीं मना सकते, सभी मना रहे, तुम भी खूब मनाओ, परंतु अलौकिक रीति से मनाओ, मन मना भव होकर मनाओ, बाबा को याद करते हुए मनाओ। बाबा मेरे साथ है, चलो बाबा के साथ दिवाली मनाएंगे, ठीक है? ओम शांति। चलिए बाबा की याद।